जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सन इन हिंदी में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। तो जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम भी किया था। सुभाष की माता का नाम प्रभावती था। प्रभावती जी का परिवार कोलकाता का एक कुलीन कायस्थ परिवार माना जाता था। नेताजी अपने 14 भाई बहनों में 9वें थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तब उन्हें वहां एक अंग्रेज प्रोफेसर पढ़ाता था जिसका नाम ओटन था। वह हिंदू छात्रों के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता था, साथ ही भारत विरोधी बातें भी करता था, जिसके चलते सुभाष ने उसके खिलाफ बोला। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ यह सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में उन्होंने दूसरे कॉलेज से बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की गुलामी करने का बिल्कुल नहीं था। वह तो भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत आ गए। बंबई आते ही वह गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कलकत्ता जाकर देशबंधु चित्तरंजन दास जी से मिलने को कहा। देशबंधु जी के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुसार ही थे और फिर उन्होंने देशबंधु के नेतृत्व में बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। सभी बड़े नेताओं को बंदी बनाया गया, जिसमें चित्तरंजन बाबू और सुभाष भी शामिल थे। उस समय सुभाष को 6 महीने की जेल हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें 1921 से 1940 के बीच 16 बार जेल जाना पड़ा। जब जब वे जेल जाते, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता और जैसे ही वो जेल से बाहर आते, फिर आंदोलन में लग जाते। बार बार जेल जाने से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सैनिटोरियम में भी वो ठीक नहीं हुए, तब उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी में मतभेद हो गया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों में फंसे हुए हैं। उनकी पकड़ भारत पर से कमजोर हो रही है। यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज ले लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे कथन से घबराकर अंग्रेजों ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। तब सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, जिसके कारण सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और 16 जनवरी की रात उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने भतीजे शिशिर बोस की सहायता से कलकत्ता से बाहर निकल गए। इस तरह वे अंग्रेजों को चकमा देते हुए काबुल जा पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक विदेशी दूतावासों से संपर्क करने की कोशिश की और आखिर में इटालियन दूतावास के जरिए वे यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को एकत्रित करके फ्री इंडियन लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया।
उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना बनाई जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज का गठन किया और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। इसके बाद दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित किया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि नेताजी का विमान 18 अगस्त को ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदोई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे। तो दोस्तों, ये थी क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।